वेलकम बैक। तो अभी तक आपने समझा कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स लाइक स्ट्राइक प्राइस, अंडरलाइंग एक्सपायरी, लॉट साइज, कॉल ऑप्शन क्या है, पुट ऑप्शन क्या है, और साथ ही साथ ये ऑप्शन कब आई और क्यों आई। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि सर हमें ऑप्शन बाय करनी चाहिए या फिर सेल करनी चाहिए। आखिर ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में डिफरेंस क्या है, और एज अ बिगिनर आपके लिए क्या चीज सबसे बेटर होने वाली है और किस वे के अंदर आप ये चीज कर सकते हो। तो इस लेक्चर के अंदर हम समझते हैं कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको इतना क्लियर कर दिया था कि जो भी ऑप्शन बाइंग करता है उसके लिए एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि उसका जो लॉस है वो लिमिटेड रहता है। क्योंकि उसने यहां पर 2550 का अगर प्रीमियम पे किया है, 18,000 की कॉल बाई करी है, तो सिर्फ उसने जितना प्रीमियम पे किया है उतना ही उसका मैक्सिमम लॉस हो सकता है। राइट, मैंने आपको ये प्रूव भी करके दिखाया था कि अगर मार्केट नीचे गिर जाती है, उसने बुलिश बैट ली थी और मार्केट नीचे चले जाए, उसके व्यू रॉन्ग हो जाए, तो उसको मैक्सिमम लॉस सिर्फ उतना ही होगा जितना उसने प्रीमियम पे किया था। तो ऑप्शन बाइंग के अंदर सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है कि हमारा जो लॉस है वो लिमिटेड रहता है, और वहीं पर उस रिस्क के अगेंस्ट जो हमें प्रॉफिट मिल सकता है वो अनलिमिटेड है। क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि कैसे अगर मार्केट 90,000 चले जाती है लेट से किसी वजह से, बजट की वजह से, या फिर आपने कोई एनालिसिस करी है, फिर कोई भी न्यूज आती है, किसी भी वजह से, किसी भी कारणवश से मार्केट अगर बढ़ जाती है और आपकी कॉल ऑप्शन के अंदर आपको फायदा होता है, तो वो बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, उसमें कोई लिमिट नहीं है। तो 47,450 का फायदा जैसे कि यहां पर ये दिखा रहा था। लेकिन ये अगर आपको 47,450 का फायदा हो रहा है, तो सामने कोई ना कोई तो आपको ये पे कर रहा है, तो ये किसी का सामने लॉस भी हो रहा होगा। ये जो आपको फायदा हो रहा है यही सामने ऑप्शन सेलर का लॉस है। तो यहां पर ऑप्शन सेलर की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है कि ऑप्शन सेलर का जो लॉस है ना वो अनलिमिटेड है। ऑप्शन सेलर का लॉस इज अनलिमिटेड। जहां पर ऑप्शन बायर का लॉस लिमिटेड है, वहीं पर ऑप्शन सेलर का लॉस अनलिमिटेड है। लेकिन ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि उसका प्रॉफिट अनलिमिटेड है, लेकिन ऑप्शन सेलर का जो प्रॉफिट है ना वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। ठीक है। सो लेट से किसी ने यहां पर 18,000 की कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया। अब उसने सेल क्यों किया, आपने बाय क्यों किया था? क्योंकि आपको लगता है कि मार्केट 18,000 से ऊपर जाएगी, तो उसने सेल इस व्यू पॉइंट से किया कि उसको लगता है कि मार्केट 18,000 से नीचे ही रहेगी। तो अगर लेट से वो उसका व्यू पॉइंट सही होता है, मार्केट 18,000 से नीचे रहती है, तो उसको मैक्सिमम कितना प्रॉफिट होगा? सिर्फ 2550 रुपए का प्रॉफिट होगा, जो कि आपका लॉस होगा क्योंकि आपने ऑप्शन वो बाई करी है। लेकिन उसका मैक्सिमम लॉस यहां पर क्या है? अनलिमिटेड मैक्सिमम लॉस है। अगर मार्केट लेट से किसी भी कारण से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसको यहां पर काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ऑप्शन सेलिंग का। वहीं पर ऑप्शन बाइंग का एक और सबसे अच्छा एडवांटेज है कि यहां पर जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल इज वेरी लेस। ठीक है ना, कि बहुत कम कैपिटल से आप यहां पर ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। तो बिगिनर हैं जो सीखते हैं, ऑप्शन फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, उनको हमेशा यही एडवाइजेबल होता है कि आप ऑप्शन बाइंग से स्टार्टिंग करो, ताकि आपको मार्केट की समझ आए, ऑप्शंस की समझ आए, और यहां पर आपकी कैपिटल भी कम रहे, ताकि अगर आप कोई गलती भी करो तो आपको बड़ा नुकसान ना हो। वहीं पर ऑप्शन सेलिंग के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट इज ह्यूज। कैपिटल रिक्वायरमेंट इज ह्यूज। तो यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो 18,000 की कॉल ऑप्शन जिसका 51 रुपीज का प्रीमियम है, इसको बाय करने के लिए आपको सिर्फ 2550 रुपए चाहिए। ठीक है ना, तो यहां पर मैंने आपको दिखाया भी था। सो लेट से हम यहां पर निफ्टी की सेकंड फेब की 18,000 की ऑप्शन बाय करते हैं, तो मेरे को कितना मार्जिन यहां पर शो कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ 2550 रुपीज का मेरे को यहां पर मार्जिन शो कर रहा है यहां पर। यानी कि 2550 रुपए में मैं ये ऑप्शन बाय कर सकता हूं, और ब्रोकरेज मेरी 20 रुपए लगेगी, और टैक्सेस वगैरह मिला के 25 रुपए के मेरे यहाँ पर चार्ज लगेंगे। तो नेट 2600 रुपए के अंदर मैं इस ऑप्शन को खरीद के और बेच सकता हूं। ठीक है। लेकिन लेकिन अगर यही ऑप्शन मुझे बेचनी है, सेल करनी है, तो यहां पर मुझे कितना मार्जिन ये शो कर रहा है? 83,000 रुपीज। यानी कि अगर ऑप्शन कोई खरीदता है तो कैपिटल सिर्फ 2550 रुपए लग रही है जितना प्रीमियम है, लेकिन इसी ऑप्शन को बेचने के लिए मुझे मार्जिन कितना लग रहा है? 83,000 रुपीज। 80,000 से 85,000 रुपए का मुझे मार्जिन लग रहा है इस ऑप्शन को बेचने के लिए, जिसके बदले में मुझे प्रॉफिट कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ 2550 रुपए का। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो ह्यूज है, और यहां पर जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा कम है। लेकिन ऑप्शन बाइंग में कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा लेस है, जिसकी वजह से रिटेल ट्रेडर्स का फेवरेट जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो ऑप्शन बाइंग होता है। ठीक है। लेकिन सर अगर इतनी सारी डिसएडवांटेज हैं, फिर कोई ऑप्शन सेलिंग करता ही क्यों है? सारे स्मार्ट प्लेयर ऑप्शन बाइंग ही क्यों ना कर लें? इतनी सारी डिसएडवांटेजेस होने के बाद भी कुछ फायदे हैं, कुछ ट्रिक्स हैं ऑप्शन सेलिंग में, जिसकी वजह से यहां पर ऑप्शन सेलिंग की जाती है। अदरवाइज ऑप्शन बाइंग ही सबसे बेस्ट यहां पर हमारे पास बन के निकलता है। तो वो सबसे बड़ी चीज यहां पर क्या निकल के आती है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के ऊपर ऑप्शन सेलर खेलता है। ऑप्शन बाइंग में जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो प्रॉफिट करने की आपकी प्रोबेबिलिटी होती है, वो थोड़ी लो होती है।
लेकिन ऑप्शन सेलिंग के अंदर जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हाई होती है। यानी कि ऑप्शन सेलिंग में आपके पैसे बनाने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर आप बिना एनालिसिस के, बिना अंधाधुंध भी अगर आप ट्रेडिंग करते हो, तब भी प्रोबेबिलिस्टिक बेसिस के ऊपर हम बात करें तो ऑप्शन सेलिंग की वहां पर जीतने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ठीक है, कैसे कि जैसे कि यहां पर किसी ने 18,000 की कॉल ऑप्शन बेची, तो उसके प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना दिखा रहा है, यानी कि उसके प्रॉफिट करने के चांस कितना है, 84%। वहीं पर अगर इसको कोई खरीदता है तो उसके प्रॉफिट करने का चांस कितना है, 16%। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी मार्केट कितने पे है, अभी मार्केट कितने लेवल के ऊपर है, 17,600 के ऊपर है। ठीक है, सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसको मान लेता हूं कि मार्केट 17,500 पे है। ठीक है, अब मार्केट में क्या हो सकता है, क्या सिनेरियो हो सकते हैं, मार्केट बढ़ सकती है, मार्केट गिर सकती है, या फिर मार्केट इसी लेवल पे रह सकती है। ठीक है, तो एक सिनेरियो हमारे पास क्या आ गया कि मार्केट यहीं पर रही। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं एक बार, कि मार्केट 17,500 के ऊपर ही रहती है। तो सिनेरियो वन हमारे पास क्या आ गया, लेट्स से सिनेरियो, मैं लिख देता हूं सिनेरियो वन। सिनेरियो वन आ गया कि मार्केट 17,500 पे ही रहती है। ठीक है, 17,500 पर ही रहती है, ना मार्केट ऊपर जाती है ना नीचे जाती है। सिनेरियो टू क्या आ गया कि मार्केट हल्का सा गिर जाती है, 17,500 के बजाय मार्केट 17,400 पे पहुंच गई है, 100 पॉइंट गिर गई। सिनेरियो थ्री हमारे पास क्या आ गया कि मार्केट 100 पॉइंट नहीं गिरी, मार्केट ज्यादा गिर गया, मार्केट 500 पॉइंट गिर गया, तो मार्केट 17,000 पे पहुंच गई। सिनेरियो फोर हमारे पास क्या आ गया कि मार्केट 500 पॉइंट नहीं गिरी, मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया, मार्केट 1000 पॉइंट गिर गई है, यानी कि मार्केट 16,500 पे पहुंच गई। सिमिलरली अप साइड के ऊपर हमारे पास सिनेरियोज आ जाएंगे कि सिनेरियो फाइव हमारे पास क्या आ गया, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूं। इस तरह से हमारे पास अप साइड के ऊपर भी सिनेरियोज लिख लेते हैं हम। ठीक है, सिनेरियो फाइव क्या आ गया कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर बढ़ चुकी है। ठीक है, मार्केट 17,600 पे पहुंच गई है, 100 पॉइंट बढ़ गई। या फिर सिनेरियो सिक्स क्या आ गया कि मार्केट काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, मार्केट 500 पॉइंट बढ़ के 18,000 पे पहुंच गई। या फिर एक्सट्रीम सिनेरियो की मार्केट लगभग 1,000 पॉइंट बढ़ गई है, यानी कि मार्केट हमारी यहां पर 18,500 पे पहुंच चुकी है या फिर 19,000 पे पहुंच चुकी है, लेट से। तो इन केसेस के अंदर अब आप देखो, अब हमारे पास 6-7 तरह के सिनेरियो हो गए, यानी कि मार्केट के अंदर यही सिनेरियो रहते हैं। या तो मार्केट, इसको हम क्या बोलते हैं कि मार्केट साइडवेज रह गई है। ठीक है, मार्केट ना बढ़ी है ना गिरी है, वहीं पर अपनी चाल चल रही है। इसको हम क्या बोलते हैं कि स्लाइट अप मूवमेंट मार्केट ने दिखाई। इसको हम क्या बोलते हैं कि स्लाइट डाउन मूवमेंट मार्केट ने दिखाई। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि थोड़ी सी शार्प फॉल मार्केट ने दिखाया। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि अग्रेसिव फॉल मार्केट ने दिखाया। ठीक है, जो कि बहुत ही रेयर केस है। ऐसा नहीं है कि हर बार आपने देखा है कभी मार्केट को कि हर दिन मार्केट 3-3% गिर रही है। नहीं, ऐसा नहीं होता कि अभी भी मार्केट डेली बेसिस के ऊपर 3-3% ना तो गिरती है ना तो बढ़ती है। तो ये चांसेस, इसके होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन हाँ, स्लाइटली गिरने के और स्लाइटली बढ़ने के चांसेस मार्केट के रहते हैं, और साइडवेज होने के चांसेस भी रहते हैं। तो मार्केट मेजोरिटी टाइम 68.2% ऑफ द टाइम मार्केट इसी रेंज के अंदर रहती है। और कभी कभी मार्केट काफी ज्यादा गिरती है, यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं कि सीवियर फॉल मार्केट दिखाती है। ठीक है, ऐसे ही मार्केट ने क्या किया, सीवियर अपसाइड यहां पर दिखा दी, जिसको कि हम बोल सकते हैं शार्प अपसाइड मार्केट ने दिखा दी। और यहां पर एक अग्रेसिव अपसाइड मार्केट ने दिखा दी, जिसके चांसेस अगेन बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि एकदम से इमीडिएटली मार्केट इतनी ज्यादा ऊपर नहीं बढ़ती है। तो आपके पास यहां पर देखो कितने सिनेरियोज हो गए, लगभग 7 सिनेरियो हो गए। और इस 7 सिनेरियो के अंदर 18,000 की जिसने ऑप्शन बेची है, उसको नुकसान कब होगा, जब मार्केट 18,000 के ऊपर चली जाए। तो सिर्फ एक सिनेरियो है जब उसको नुकसान होगा, बाकी 6 के 6 सिनेरियो, चाहे मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए, चाहे मार्केट साइडवेज रहे, चाहे मार्केट हल्का सा ऊपर चले जाए, चाहे मार्केट ज्यादा ऊपर जाके 18,000 के लेवल तक भी जाती है ना, तब भी उसको वहां पर फायदा हो जाएगा। क्यों, 18,000 के लेवल तक अगर मार्केट जाती है तो उसका ब्रेक इवन क्या है, 18,000, क्योंकि उसने बेट क्या की है कि 18,000 से मार्केट नीचे रहेगी तो मुझे पैसा मिलेगा। उसने आपके साथ 18,000 का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो अगर 18,000 मार्केट रहती है, 18,000 से भी नीचे मार्केट रहती है, तो उसको प्रॉफिट होगा। एंड इवन कि उसने 50 रुपए आपसे और एक्स्ट्रा ले लिए हैं, तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट यहां पर 18,051 आ जाता है। यानी कि मार्केट अगर 18,051 तक जाती है तो उसको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। तो आप देख सकते हैं कि 6 सिनेरियो के अंदर उसको प्रॉफिट के चांसेस हैं। तो यहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, ऑप्शन सेलर की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 6/7। तो 85% चांस है उसका प्रॉफिट बनाने का, जो कि आपको यहां पर लगभग नजर आ रहा है। ठीक है ना। वहीं पर ऑप्शन बायर को प्रॉफिट कब होगा, सिर्फ तब जब मार्केट 18,000 से ऊपर जाएगी। अदरवाइज ऑप्शन बायर बोलेगा कि यार नहीं, मैं तो मार्केट 18,000 से नीचे है, मैं तेरे से 18,000 पे क्यों खरीदूं, मार्केट जब पहले ही नीचे है तो मैं तो मार्केट से खरीद लूंगा। तो वो अपने एक्सरसाइज को, अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं करेगा, और जितना प्रीमियम उसने दिया है वो बोलेगा ठीक है ये प्रीमियम तू ले जा, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन यहां पर 5-7 में से 6 बार उसको नुकसान होगा। ठीक है,
अब ये प्रोबेबिलिटी, ये हाई प्रोबेबिलिटी ये है जो मार्केट के अंदर ऑप्शन सेलर की, इसी वजह से ऑप्शन सेलर यहां पर सेलिंग करते हैं और इसी वजह से वो यहां पर हाई कैपिटल लगा के एक ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो इस चीज को मैनेज करके यहाँ पर हम काफी सारी स्ट्रेटजीज भी बनाते हैं आगे, ठीक है, आयन काउंटर बनाते हैं, हम पुट भी सेल कर देते हैं नीचे की, जहां पर हमें लगता है कि मार्केट कहां तक जा सकती है, हम एक रेंज डिसाइड करते हैं। ऐसे केसेस में हम काफी सारी स्ट्रेटजीज बनाते हैं जो कि इनिशियली अब आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा।